करते हैं मोरबी की, क्योंकि मोरबी की दुर्घटना इस बार गुजरात चुनाव में विपक्ष ने जोर शोर से उठाया। सबसे बड़ा मुद्दा मोरबी में मिला और हम आपको बताएं, कांतिलाल जिन्होंने छलांग लगाकर पानी में लोगों की सहायता की थी, विपक्ष ने कहा था कि ये फेक वीडियो है और सिर्फ घुटने भर पानी था। जो भी रहा हो, इन आरोपों के बीच कांतिलाल को इस बार वहां से बीजेपी उम्मीदवार का टिकट काटकर कांतिलाल को टिकट दिया गया और कांतिलाल 21,775 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं। अच्छी खासी बढ़त उन्हें मिलती हुई मोरबी में दिखाई दे रही है। मोरबी एक बड़ा संदेश है, संकेत भी है। संजय जी, इस पर आपका कमेंट। अगर मोरबी में भी, क्योंकि ये जब से मोरबी की दुर्घटना हुई थी विपक्ष मुद्दा उठा रहा था, मैं लखीमपुर, हाथरस, उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे इलाकों का जहां पर घटना होती है आप इसको बड़ा इशू बनाकर उसके सहारे सोचते हैं नैया पार लगेगी, लेकिन मोरबी भी वही संदेश दे रहा है। अंजना जी, बिल्कुल आपने पहले की कुछ घटनाओं का जिक्र किया दूसरे राज्यों में। ये ऐसी घटनाएं होती हैं जिस पर लोग चिंता व्यक्त करते हैं, लोग उस वक्त लोगों में आक्रोश भी होता है, लेकिन जब लोग वोट देने जाते हैं तो ऐसा होता नहीं है कि इसी एक मुद्दे पर उनका वोट डालने का निर्णय टिका होता है। कई और मुद्दे होते हैं जिस पर उनका वोट टिका होता है और चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं, जो अब वो जल्द ही नतीजों में भी परिवर्तित होने लगेंगे, उसे देखते हुए तो ये जरूर लगता है कि अगर गुजरात के चुनाव की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर ही पूरा चुनाव टिका हुआ था। इस वक्त दो नक्शा हम दिखा रहे हैं 2017 और 2022 का संजय जी, जिसमें 2017 की बात करें तो नीला और भगवा, मतलब 99 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 77 कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन इस बार तो पूरा का पूरा भगवा हो गया। और आपको दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, 1990 में बुरा प्रदर्शन करते हुए 30 सीटें जीती थी कांग्रेस पार्टी ने और इस बार तो उससे भी ज्यादा बुरा प्रदर्शन है। तो चारों तरफ अब मैप पर भगवा दिखेगा ही। बिल्कुल, अगर 182 में से कोई 154 या 155 सीटों पर आगे हो तो नक्शे पे तो सिर्फ वही रंग दिखाई पड़ेगा जो रंग उस पार्टी का होगा। और आपने भगवा का जिक्र किया, बीजेपी भगवा रंग बीजेपी की पहचान है, तो पूरा गुजरात जो है, पूरे गुजरात का नक्शा भगवा ही नजर आएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं कुछ और कहूँगा। जी बिल्कुल, मोदी में भी हम दिखा रहे हैं, मोदी में गुजरात, मोदी में गुजरात, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। जो भी वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गया होगा वो ये बताएगा कि नरेंद्र मोदी। सवाल अखिलेश जी से आप पूछिए, हाँ, क्या राहुल गांधी इसीलिए गुजरात? सर आप रिस्क लेके आप ही पूछ लीजिए, फिर बरसेंगे आप पे। पूछिए आप सीधा। अखिलेश जी ये बताइए, अखिलेश जी ये बताइए कि राहुल गांधी की यात्रा इसीलिए गुजरात नहीं गई कि अंदाज था कांग्रेस के नतीजों का? देखिए, आपका जवाब दूंगा, लेकिन इतना तय है कि जो आप सारे लोग बता रहे हैं कि मोदी जी का प्रचंड वेव है, हिमाचल और यूपी के उपचुनाव बता रहे हैं कि मोदी जी का सिर्फ वेव गुजरात तक है, देश भर में नहीं है। ये भी सत्य है कि देश में मोदी वेव नहीं है, सिर्फ गुजरात में मोदी वेव है। मार्च में ही जीती जहाँ थी तक बीजेपी जहाँ तक ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, बुरा लगेगा, चुभेगा। हाँ। ये भी एक सत्य है, बुरा लगेगा, थोड़ा चुभेगा। अखिलेश जी, दरअसल दिक्कत कांग्रेस पार्टी के साथ ये हो गई है ना, इतना बड़ा और अच्छा सवाल पूछा अब बात पूरी आने दीजिए और उसका जवाब देने की बजाय आप आ गए कि मोदी, अरे उत्तर प्रदेश, मोदी जी की निंदा कर लेता हूँ, दिक्कत आप लोगों के साथ है। मोदी जी की निंदा किया नहीं कि आप लोगों को बर्दाश्त होना बंद हो जाता है। बहुत जल्दी हो जाता है। अरे भाई, हम सरकार जो सत्ता में बैठा है, अखिलेश मैं नाराज हो रहा हूँ, मैं प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ, मैं प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ कि मैंने मोदी जी की निंदा की, आप बीच में कूद पड़े डिस्टर्ब करने के लिए। अरे डिस्टर्ब नहीं करिए, सवाल पूछ रही हूँ जो मेरा हक है और उसका जवाब देने के लिए आप जो सत्ता में बैठा है उससे सवाल होंगे, जो सत्ता में बैठा है उस पे उंगलियां उठेंगी। आप परेशान मत हुआ करिए, यदि आप एंकर हैं तो, यदि आप निष्पक्ष एंकर हो तो आप सत्ता में बैठे। अच्छा, आप ही बता दीजिए फिर, ठीक है सर, ये 18 सीटें क्यों आई कांग्रेस की? एक सवाल का जवाब, चले ठीक है, बाकी सब छोड़ दीजिए। मैंने बताया, अब सुनिए, जैसे मैंने बताया कि हिमाचल और यूपी के चुनाव बता रहे हैं, पड़ रहा रुझान कि मोदी जी की हवा पूरे देश में नहीं है, आप बीच में कूद पड़ी क्यों भाई? ये सत्य नहीं है क्या? हाँ। मोदी निंदा नहीं सुनी जा सकती, जो सत्ता में बैठा सबकी निंदा होती है, सबकी जवाबदेही है, जिसके पास जिम्मेदारी है, हमारी भी है, उनकी भी है, सबसे सवाल होंगे। जहां तक रही बात राहुल जी के जाने आने की, सबको पता है, जब एक यात्रा में है, और वो उस यात्रा के अपने रास्ते में जो प्रदेश बन रहे हैं वहां पे हमारे और सारे देश के सारे नेता खड़गे जी दिन रात लगे थे। ठीक है, हम नहीं सफल हुए। रावण कहना भारी तो नहीं पड़ गया गुजरात में? बार-बार ठीक है, गुजरात पर ही रहते हैं, रावण कहना भारी तो नहीं पड़ गया नरेंद्र मोदी को गुजरात में? नहीं, मैंने बताया ना
कि हम लोग को ये रिसर्च करने की जरूरत है कि कैसे झूठ इतना मजबूत हो जाता है। और देखिए, कांग्रेस को सिर्फ बीजेपी से लड़ना होता है, कांग्रेस को सरकार से लड़ना होता है, बीजेपी से लड़ना नहीं होता है, सरकार से लड़ना होता है। कांग्रेस को धन बल से लड़ना, सुन लीजिए, कांग्रेस को धन बल से लड़ना होता है। कांग्रेस को कभी कभी हमारे निष्पक्ष कथा कथित चुनाव आयोग से भी लड़ना होता है, कांग्रेस को हमारे गोदी मीडिया से भी लड़ना होता है। तमाम फ्रंट कांग्रेस के अगेंस्ट होते हैं, उनसे लड़ना होता है। बीजेपी के पास सारा रास्ता खाली है, लड़ते हैं, उनसे लड़ना होता है, वो लड़ते रहते हैं।